चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सौरभ भाई भी हैं और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो प्रायः आपसे जुड़ता रहता हूं और आपके जितने भी सगे सहयोगी भी रहते हैं सबसे मैं बातचीत करता रहता हूं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ी प्रतिभा आपके सामने उपस्थित होने जा रही है, जिनसे मिल करके आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। सबसे बड़ी चीज एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा, एक सफल मार्गदर्शन, एक समर्पण बिल्कुल बेहतरीन सेक्शन के तहत आपको मिलेगी और आप देखेंगे कि कैसे व्यक्ति अपने श्रम से सफलता के सितारों में नामांकित करता है, अज्ञान से अभिशप्त धारा को आलोकित करने में कैसे व्यक्ति सक्षम होता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसी प्रतिभा से आप परिचित होने जा रहे हैं। न केवल स्ट्रेटजी समझेंगे बल्कि मोटिवेशन भी मिलेगा और जीवन में निराशा के समय में आशा के सारे जो झंकार है वो सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसी प्रतिभा का नाम नेहा है। नेहा जी हमारे यहाँ संस्था में स्कॉलर भी रही हैं, लगातार वो जुड़ी भी रही हैं, अब भी जुड़ी हुई हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। उर्दू डिपार्टमेंट में वो रिसर्चर भी हैं, एसआरएफ भी हैं और वो शुरू में जेआरएफ भी पा चुकी है मेरे यहाँ से। और मेरे संस्था में जुड़ करके उन्होंने नेट फर्स्ट पेपर की उन्होंने कोचिंग किया था, यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र के। उन्होंने उन सारी बारीकियों से परिचित किया अपने को, जिससे रिसर्च में बेहतर उन्होंने करने की कोशिश की। और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने न केवल यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया बल्कि वो जेआरएफ भी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बताने से पहले ही एक बहुत बड़ी चीज आपसे मैं बताने जा रहा हूं कि वो राष्ट्रपति पदक पुरस्कार भी पा चुकी हैं, कुलपति पदक पुरस्कार भी उनको मिल चुका है, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं और वो लेखक भी हैं, अनुवादक भी हैं। आपसे बिल्कुल मिलने के लिए वो भी फ्रंट पर आ रही हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। और सौरभ भाई की भी बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे अनन्या के जो प्रमुख हैं निहारिका मैम और जो हम सभी लोगों के संरक्षक है माननीय श्री आनंद सर, अरुण सर, सबकी जो है बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे टीम की शुभकामनाएं नेहा के साथ है। और अब मैं तुरंत बुला रहा हूं नेहा को और नेहा अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। निश्चित रूप से आप ऐसी प्रतिभा से जरूर परिचित होइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नेहा जी आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले सबसे पहले नेहा को मिठाई खिला दें, उसके बाद नेहा से बातें सुनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम यह एक बहुत शानदार अवसर है। बहुत बढ़िया। तो आप खाइए पूरा, बहुत खुशी होगी। नेहा आप खा बिल्कुल लीजिए पर। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब नेहा अपनी बातों को रखेंगे। नेहा बताइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले मैं अपनी बात कहने से पहले मैं अपनी बात को अल्लामा इकबाल के एक शेर से आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। यानी कि हमारे पर नहीं है, लेकिन अगर ताकते परवाज हो तो हम उड़ने का जज्बा रखते हैं। तो चलें हम अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। सबसे पहले मेरा एडमिशन हुआ था रिसर्च में 2019 में, और उसके बाद मेरा नेट नहीं क्वालिफाई हो रहा था, तो मैं नेट के लिए अनन्या ज्वाइन किया और मैं यहाँ पर आई। बहुत नाम सुना था मैंने अनन्या कोचिंग का,
तो मैं यहाँ पर आई तो मेरी मुलाकात सबसे पहले डायरेक्टर सर ने जेपी मिश्रा सर से मिलाया मुझे, और सर के मार्गदर्शन में मैंने 3 मरतबा नेट क्वालिफ़ाई किया और फिर उसके बाद मेरा जेआरएफ हुआ। तो जेआरएफ 2022 में मेरा हुआ, 2022 से 2024 तक मैंने 2 साल जेआरएफ लिया और अब जेआरएफ से मैं एसआरएफ में कन्वर्ट हो गई हूँ, प्रमोट हो गई हूँ। उसके बाद कोविड का दौरान था, तो कोविड के बारे में आपको मालूम होगा, कोविड का बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ किया और कुछ लोगों ने उसका बहुत मिसयूज़ किया। तो जब कोई कुछ करना चाहता है, कोई जज़्बा रखता है कुछ करने का, तो उसके लिए इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस पीरियड में हैं, यानी कि कोविड जैसी महामारी से लोग जूझ रहे थे, जिस तरह से लोग हलाक हो रहे थे, मर रहे थे, उस दौरान मैंने अपनी काबिलियत को, अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाया वो वक़्त मैंने। जब पढ़ाई-लिखाई के दौरान बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका था, पढ़ाई का मामला, सब कुछ ऑनलाइन हो गया और इस ऑनलाइन को मैंने बिल्कुल पॉज़िटिव लिया और पॉज़िटिव लेने के बाद मैंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम्स हो रहे थे, वर्कशॉप्स हो रहे थे, उसके बाद सेमिनार्स हो रहे थे, वेबिनार्स हो रहे थे, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के, मैंने सबको जॉइन किया, उनसे कुछ सीखा, कुछ अपने आर्टिकल्स वग़ैरह वहाँ पर प्रस्तुत किए, रिसर्च किया और फिर अचानक से हमने ये देखा कि 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से ऐलान किया कि हम 75 आज़ादी का 75 साल मना रहे हैं, तो हम क्यों ना ऐसे कुछ युवा नौजवान लेखकों को, उभरते हुए नौजवान जो कलमकार हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म, एक तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म दें, जहाँ पर वो अपनी राइटिंग स्किल को और अच्छी और बेहतर कर सकें और कुछ नया रिसर्च करके लाएँ जो उनके माइंड में चल रहा है। तो मैंने एक इश्तिहार देखा, एक न्यूज़पेपर में एक ये आया था कि प्राइम मिनिस्टर कुछ इस तरह चाहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक तरह से स्कीम थी। तो इसका कन्वीनियर जो थी वो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया थी। यानी ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया दिल्ली से ही प्रमोट किया जा रहा था और इसका सारा कार्यभार जो है वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने संभाल रखा था। फिर मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि अब दिल्ली जैसी जगह पर ये स्कीम आई है, तो दिल्ली में 4-4 यूनिवर्सिटी यानी जामिया हमदर्द, जामिया, डीयू और जेएनयू जैसे स्कॉलर्स भरे हुए हैं, वहाँ पर हमारा सिलेक्शन होना तो नामुमकिन सी बात है सर। तो मैंने सोच करके मैंने कहा नहीं, मैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी और मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें पार्टिसिपेट करने से मुझे पहले जब मैंने इश्तिहार पढ़ा तो मुझे लगा कि 50,000 रुपए इसमें हमको मिलेगा एक बार पार्टिसिपेट करने पे, अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो। लेकिन जब उसको मैंने पूरी डिटेल में जाकर, जब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं लिखने की, तो जब उसमें डिटेल में जाकर पढ़ा तो उसमें था कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जो एंट्रीज़ वहाँ पर देंगे, जो अपना प्रपोज़ल देंगे सिनॉप्सिस लिखकर, तो उसके लिए हर महीने आपको 6 महीने तक 50,000 रुपए मिलेगा, यानी 3 लाख रुपए उस पर आपको मिलेगा इनाम, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुहैया कराया गया था। तो मुझे कुछ दोस्तों ने और मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया कि नहीं लिखो, अगर नहीं भी होता है सिलेक्शन तो क्या हुआ, कम से कम कुछ लिखोगी तो इसी बहाने। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि किसी ऐसे अनसंग हीरो पर लिखा जाए जिसको लोग, जिससे अननोन हो, जिनको जानते ना हो, वो अनसंग हो। तो मैंने बहुत सारे नाम, जैसे कि मौलवी लियाकत अली को मैंने सोचा, फिर इसके बाद एक वो थे याकूब कयूम, कयूम, अब्दुल कयूम, मैंने सोचा उन पर, लेकिन मुझे मवाद नहीं मिला था उसके लिए मैटर। तो फिर मैंने एक जगह हिस्ट्री में पढ़ा था मौलाना मजहरुल हक के बारे में कि वो जो थे उनका बहुत बड़ा आज़ादी में कंट्रीब्यूशन था, लेकिन उनको उस तरह से सराहा नहीं गया जिस तरह से उनकी काबिलियत और उनका कंट्रीब्यूशन आज़ादी में रहा है। तो गवर्नमेंट की चूँकि ये थीम थी कि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पर ही लिख सकते हैं कुछ, तो हमने टॉपिक अपना सेलेक्ट किया कि मजहरुल हक तहरीक आज़ादी हिंद का फरामोश करदा कायद, यानी कि द अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडियन नेशनल एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का वो अनसंग हीरो है, गुमनाम कायद है। तो मैं उसके लिए बिहार की मैंने खाक छानी, यानी कि मैं बिहार गई, 2 मरतबा मैं खुदाबख्श लाइब्रेरी गई। खुदाबख्श लाइब्रेरी में 1-1 हफ्ता रह करके मैंने वहाँ पर रिसर्च किया। बिहार वालों का इंटरव्यू लिया मैंने, बिहार के लोग उनको जानते हैं तो उनके क्या एस्पेक्ट है उनके बारे में, उसको मैंने जाना। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि बिहार स्टेट आर्काइव चली जाऊँ, तो वहाँ से 1930 से
1900 से 1930 तक के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से मैंने डॉक्यूमेंट निकाले, रिसर्च किया उस पर, जो कि अंग्रेज़ों की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। उसको मैंने गूगल ट्रांसलेट करके कुछ समझने की कोशिश की पहले। फिर उसको जब उसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, तो फिर उसको मैंने और तहरीर जो है उसकी राजेंद्र सिंह की आत्मकथा पढ़ी मैंने, उसको पढ़ करके वो सारी चीज़ें मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मैं अब मजहरुल हक पर ही किताब लिखूंगी। जिस किताब को लिखने पर मुझे 6 महीने का वक्त गवर्नमेंट ने दिया था, और 6 महीने में मैंने अपना काम मुकम्मल किया, कंप्लीट किया पूरा, और 6 महीने में मुझे 3 लाख रुपए का अवार्ड मिला। उसके बाद इसको एजुकेशन मिनिस्टर ने इस किताब को लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद 2023 में, फरवरी 23 वर्ल्ड बुक फेयर में इस किताब को लॉन्च किया गया, रिलीज़ हुई किताब। फिर उसके बाद हमें 2024 के वर्ल्ड बुक फेयर में एक प्रपोज़ल आया कि राष्ट्रपति आप सब युवा लेखकों से मिलना चाहते हैं। अब युवा लेखकों से मुराद मेरी ये कि जो लेखक आज़ादी के 75 साल जो मनाया गया है, उसमें सिर्फ 75 लेखकों का चयन हुआ था पूरी इंडिया में। यानी ये नेशनल कंपटीशन था, और नेशनल कंपटीशन में 22 ज़बानें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 ज़बानें शामिल हैं, उन 22 ज़बानों में लेखकों ने अपने लेखक जो है वो प्रस्तुत किए थे, जिसमें से मैंने जो अपना लेखन, मेरी जो राइटिंग स्किल है, जिसमें मैं अपने आप को देखती हूँ उभरते हुए नौजवान कलमकार के रूप में, वो उर्दू लैंग्वेज है। तो मैंने उर्दू में अपनी राइटिंग प्रस्तुत की थी वहाँ पर। 16,000 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 400 लोगों ने उर्दू में किया था, और उन 400 लोगों में 4 युवा लेखकों का उर्दू में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से यूपी से मेरा सिंगल सिलेक्शन उर्दू लैंग्वेज में हुआ था। 75 लेखकों में उर्दू से मेरा एक सिंगल वो सिलेक्शन था यूपी से। और उसके बाद मैं आगे आपको बता दूं कि मुझे अभी 26 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की राष्ट्रपति प्रोफेसर संगीता, कुलपति वीसी वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया बेस्ट साइंटिस्ट का। और फिर उसके बाद 11 फरवरी 2024 को मुझे बुलाया गया वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान, और फिर वहाँ से हम लोगों को राष्ट्रपति भवन ले जाया गया। राष्ट्रपति भवन में चूँकि हमको एक लेटर आया था कि राष्ट्रपति आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा राष्ट्रपति से 1 घंटे की हमारी मीटिंग थी, जिसमें से हमने अपनी किताब में जो रिसर्च किया है जिन अनसंग हीरोज़ के बारे में, वो उसको ब्रीफ करना था, राष्ट्रपति को बताना था। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप करने पर आ जाएं तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जेपी मिश्रा जैसे सर मिले, और अनन्या कोचिंग जैसा इदारा मिला, एक कोचिंग मिली जहाँ से मैंने अपनी प्रतिभा, अपनी स्किल, सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। डेली मैं कोचिंग आती थी, मेरी छोटी सी बेटी भी है, और मैं अपनी बेटी को छोड़ करके आती जाती, बेटा भी है मेरा एक, उस वक्त तो बेटा था, अभी एक छोटी बेटी भी है, जो कि ये किताब लिखने के दौरान ही हुई थी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि नहीं, आप कुछ करेंगी, ज़रूर करेंगी इंशाल्लाह, और आज मैं वो सारे मुकाम हासिल कर चुकी हूँ। इसलिए आज मैं सर से मिलने आई थी, मुलाकात करने, और ये बताने आई थी, शबरी सर के साथ शेयर करना चाहती थी, और आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया कि आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, और अपनी जो भी आपका एक तरह से जो टारगेट आपने बनाया है, सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए, और उसके लिए जी जान लगाकर मेहनत। बस इसके लिए यही मेरी आप लोगों से मतलब एक हाँ इल्तिजा है, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक सर। चलिए, आपने देखा भी नेहा ने कितने शानदार तरीके से, कितने सार्थक तरीके से और वैज्ञानिक सिस्टम के तहत इन्होंने अपनी बातों को रखा, और ये स्पष्ट करने की कोशिश किया कि आप में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, और नेहा जैसी प्रतिभा आप लोगों के लिए उदाहरण है। आप बहुत अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे, और इसीलिए आज हमने कहा नेहा से कि लाइव होकर के वो आपसे बातें करें, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि नेहा जैसे छात्र हम लोगों को मिलते हैं, और आप लोग भी उसी तरह की श्रेणी में छात्र बनेंगे,
बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं आप लोगों की तरफ से, पूरी संस्था की तरफ से नेहा को भरपूर शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, इस आशा के साथ कि इन्हें छोटी नौकरी नहीं जी, ये प्रोफेसर बनेंगे और उसके बाद आप लोग भी इनके अंतर्गत रिसर्च करोगे, कोई काम होगा तो फोन मेरे पास करना, हम तुरंत फोन करके इनसे काम करवाएंगे ना। तो बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद में आप लोगों को लगातार मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ये आप तय समझिए कि श्रम वह चीज है जहां किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षक ज्ञान रश्मियों का पुंज होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो अपने में संगठन एवं संस्था होता है, और जिसके माध्यम से वो पूरी दुनिया को आलोकित कर सकता है। तो बड़ी खुशी है, नेहा स्वयं उसी की प्रतिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मोटिवेट होंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सौरभ भाई की तरफ से, नेहा की तरफ से, अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। देखो देखो, अरे जी बहुत बढ़िया।